वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में अबेलियन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसके फंडामेंटल को समझते हुए कुछ दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज आपको प्रूफ करना है अंडर मल्टीप्लीकेशन कि ये आपके अबेलियन ग्रुप हो गए। बट हाउ टू डिसाइड द अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या कंसेप्ट होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट या माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सीधा सीधा टारगेट होगा कि अगर ग्रुप है, कोई ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाए, क्या उसमें ऐड हो जाए कि वो अबेलियन में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो देखिए, अगर कोई ग्रुप है आपके पास, उसमें अगर वो कॉम्यूटेटिव भी हो जाए तो हम उसको कहेंगे अबेलियन। देखिए, अब अबेलियन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होती है स्टूडेंट, उसको आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर कोई ग्रुप आपका अबेलियन है तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरा आपका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फिर चौथा, इनवर्स, इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। और ये आपका कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर देखिए, जब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर यहां से लेकर यहां तक की प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और यहां से लेकर ये टोटल प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल हो जाती है तो इसको हम लोग अबेलियन कहते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए, इसमें और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। अगर वो क्लोजर है, हमारी बात क्लोजर है, तो इसको आप समझो, इसमें सेमी ग्रुप भी है, मोनाइड ग्रुप भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप हो गया। आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रहा है तो मोनाइड हो जाएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक पैटर्न समझिए यहाँ पे, जैसे इसको कहेंगे हम लोग सेमी। कहाँ से कहाँ तक, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी से फुलफिल होती है। और अगर आइडेंटिटी तक हम इसको चले जाएंगे, आइडेंटिटी तक यहाँ से लेकर के, और ये तो इसको हम लोग कहेंगे मोनार्किक। ये पॉइंट्स बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अबेलियन की प्रॉपर्टी को तो आपको क्या क्या डिसाइड करना होगा। क्लोजर को देखना पड़ेगा, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। अगर ऐसी कंडीशन जहां भी सेटिस्फाइड हो जाएगी उसको आप कहोगे कि अबेलियन ग्रुप। IIT-JAM 2025 का फाउंडेशन कोर्स आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप। चलिए, आइए, वीडियो हेल्पफुल हो तो जरूर आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज, बहुत ध्यान से पैटर्न को समझना है और फोकस आउट करना है स्टूडेंट। देखिए, कह रहा है कि सो दैट क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज क्या का मतलब क्या हो, एक्स इज इक्वल टू 1 के पावर ऑफ 1/3, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको आप क्या ले सकते हो, कॉस ऑफ जीरो प्लस आई साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 1/3। क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स है तो यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 2 के पाई। दैट इज द कॉस ऑफ 2 के पाई प्लस जीरो हो जाएगा, और इज द आई साइन ऑफ 2 के पाई प्लस जीरो। दिस इज द पावर ऑफ 1/3। व्हाट इज के, के इज इक्वल टू 0 1। क्यूबिक रूट है तो 0 1 2 हो जाएगा। नाउ एक्स इज इक्वल टू अप्लाई द डिमावर्स थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, डिमावर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो डिमावर जैसे ही अप्लाई करोगे आप, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 2 के पाई अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस आई साइन 2 के पाई अपॉन 3, ठीक है। डिमावर्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिमावर्स थ्योरम, बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल। आप डिमावर्स थ्योरम अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिमावर्स थ्योरम देखिए होता है क्या है, उस पॉइंट को आप समझो। पता है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर ऑफ एन है, तो दैट वैल्यू होती है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। रूट केस में जस्ट उल्टा होता है, तो दिस इज द डिमावर्स थ्योरम।
देखिए जैसे k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे आप, तो देखो क्या मिल जाएगा। अगर 0 k की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, cos 0 मिल जाएगा प्लस i sin 0, तो दैट वैल्यू इज 1। ठीक, अब k इक्वल टू 1 पुट कर दिया आपने, देखिए क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे k इक्वल टू 1, तो हो जाएगा cos ऑफ 2π/3 प्लस i sin 2π/3। अब बहुत फंडामेंटल होगा यहाँ पे, 2π/3 कितना हो गया आपका, 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज तो आपका कितना आता है, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा -1/2 प्लस i√3/2, ये आपका। ठीक है, एंड k इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, सो वी गेट हियर x2। नंबर ऑफ रूट्स हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, पास हो जाएगा, k पुट करें 2 तो 4π हो जाएगा, तो 4π/3 प्लस i साइन 4π/, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2 माइनस i√3/2। ये आपके जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज है। ठीक है, ये क्यूबिक रूट ऑफ क्या है, यूनिटी है। अगर ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, तब आगे आप देख लो क्या कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग कुछ अनदर कंसेप्ट में इसको समझें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटीज, तो क्या क्या मिल गया आपको, देखिए जो आपको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आपको फाइंड आउट हुआ, रूट्स आर क्या फाइंड हुआ, 1 -1/2 प्लस i√3/2 एंड -1/2 माइनस i√3/, अब इसी को हम लोग 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। समझ में आ रही बात, दैट इज द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। अब आपको यहाँ से आगे का वर्क स्टार्ट करना, अगर ये आपको पहले से पता हो तो दैट इज यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। इस वाले कंसेप्ट से अगर हम चले जाते हैं, अब आपको क्या देखना है, क्या क्लोजर, पहला जो आपका पॉइंट आउट है, आपको क्लोजर चेक करना है। ठीक है, क्लोजर है कि नहीं, अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू, मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई ग्रुप हमारे पास जी है जिसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू बी भी आपका बिलोंग करना चाहिए जी में। इस वाले को मैं मान लेता हूँ ये आपका ग्रुप जी है। ठीक है, तब यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, इसमें ऑलरेडी बिलोंग करेगा, 1 ओमेगा ले लीजिए तो 1 ओमेगा का मल्टीपल इसमें मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए तो भी मल्टीप्लाई करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप चेक आउट्स कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ओमेगा लेते हैं एंड ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, तो क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी है 1, और 1 बिलोंग कहाँ कर रहा है, जी में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। समझ में आई बात आपको, क्लोजर आपका क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह एसोसिएटिव आप चेक कर लीजिए, दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए बी सी अगर आपके बिलोंग्स कर रहे हैं जी में, तो ए इंटू बी इंटू सी, इस तरह से, दिस इज द ए इंटू बी इंटू सी इधर से, तो ऑलरेडी ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम से आपको नहीं यहाँ पे। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि आप अगर कोई एलिमेंट से ए इंटू ई कर दे और ई इंटू ए, तो वी गेट हमको ए ही मिलना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो अब इसमें क्या ऐसा मल्टीपल करें हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं कि उसमें हमको सेल्फ एलिमेंट्स मिले। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या है, 1, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 मान लीजिए ओमेगा आप लेते हो, तो ओमेगा में क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये ओमेगा ही मिले हमको, तो सीधा सीधा 1 1 आप मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट द ओमेगा। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, 1 आपका क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, 1 आपका 1 इज क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट बिलोंग कर रहा है, और 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में कर रहा है, तो आइडेंटिटी हो गया। अब इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स चौथा है। अब इनवर्स एलिमेंट आपको देखना है कि आप
किसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो कि आपको जैसे क्या बोलता है ए जैसे इंटू बी है, तो हमको अगर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलने चाहिए, मतलब 1 मिल जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात करें कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करो आप कि हमको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिले। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो बी हम कहेंगे कि ए इनवर्स एलिमेंट, बी इज इनवर्स। और आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या आपके पास है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो जैसे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें, ओमेगा में ओमेगा क्या मल्टीप्लाई कर दें हम कि हमको ये फाइंड आउट हो जाए। सिंपल हमारी बात, ओमेगा में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको वर्कआउट ये फाइंड आउट हो। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल। देखिए जैसे ओमेगा ले लिया, मान लीजिए ए इक्वल टू हमने ओमेगा लिया, तो ओमेगा में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाए। वन अपॉन ओमेगा कर लीजिए, मान लीजिए 1 में ओमेगा, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब 1 अपॉन ओमेगा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप जब इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा का जब आप रेसिप्रोकल निकालोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप इसको मतलब रेशनलाइज करोगे तो दैट इज द इंपॉर्टेंट वी गेट फाइंड आउट दिस 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ओमेगा को आप चाहो तो चेक आउट कर सकते हो, अभी आगे समझेंगे। 1 अपॉन ओमेगा है, तो अगर अब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यू, नहीं लिख सकते, ओमेगा इंटू ओमेगा कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर, और बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, जी में कर रहा है, मतलब 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या कह रहा है, ओमेगा स्क्वायर बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, जी में, मीन्स तो इट मीन्स 1 अपॉन ओमेगा बिलोंग्स टू जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वजह से कह रहे हैं कि 1 अपॉन ओमेगा बिलोंग्स टू जी, मतलब ओमेगा इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया आपका, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज बेस्ड आप इसको वर्क कर सकते हो। ये लाइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, बहुत ही फंडामेंटल है स्टूडेंट। ये वाला ये कंसेप्ट चेक करने के लिए। ठीक है, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा की ओमेगा के 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर और बिलोंग्स टू जी, जो आपका यूनिटी है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन ओमेगा बिलोंग्स टू जी, इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपको 4 प्रॉपर्टी तो हो गई, अब अबेलियन चेक करना। तो अबेलियन अब कैसे, कॉम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में क्या कहता है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट एट होना चाहिए, सीधा सीधा। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो अब जैसे 1 ओमेगा, तो ओमेगा डॉट 1 ऐसा बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब ओमेगा क्यू मिलेगा, ओमेगा क्यू की वैल्यूज 1 है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, कम्यूटेटिव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। अब अगर ये एग्जिस्ट हो रहा है तो सभी प्रॉपर्टी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन। ऑल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट हो गया तो जी इज अबेलियन, मतलब क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज अबेलियन, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज अबेलियन। ये तो डिटेल वाला फोकस हो गया कि हमको इसको डिटेल में हम इसको कर रहे हैं, बट अगर आपको स्टूडेंट एक टेबल के माध्यम से ही चेक करना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो देखिए कैसे करते हैं। टेबल बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के साथ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इधर 1 इधर ओमेगा एंड इधर ओमेगा स्क्वायर। 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, 1 का ओमेगा में करेंगे ओमेगा आएगा, 1 का ओमेगा में स्क्वायर कर देंगे ओमेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, ओमेगा का 1 में करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा का ओमेगा में करेंगे ओमेगा स्क्वायर एंड हियर ओमेगा क्यू। और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, दैट वैल्यू इज 1। फिर से यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे आप, बहुत ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यू, दैट वैल्यू इज 1। ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा पावर 4, और ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा पावर 4 आएगा। इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, सो देन वी गेट द ओमेगा। ठीक, अब इसी से हम लोग चाहे तो प्रॉपर्टी को चेक आउट कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए इन पहले आइडेंटिटीज,
आइडेंटिटी जहां सेम मैचिंग होगी वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो पहला वाला कॉलम है ये आपका क्या है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट। इनवर्स देखिए, इनवर्स इनवर्स भी है, मतलब ये आपका इनवर्स जहां वन है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो जहां जहां वन है इसको हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे वन का इनवर्स, ओमेगा का, ओमेगा का इनवर्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह सारे वर्कआउट्स आप कर सकते हो, बहुत फंडामेंटल है, इस पॉइंट को समझो आप। देन ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर वन है, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी बात है, इनका एग्जिस्ट हो रहा है। देखिए ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था ना, यहाँ पे देखिए ये बताया था आपको, वन अपॉन ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे है, ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा ये ओमेगा है, इसका इनवर्स क्या, वन अपॉन ओमेगा, मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, ये है ना ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इस टेबल में हमको क्या मिला, ओमेगा यहाँ पे है, ओमेगा का इनवर्स क्या, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्थिति में यहाँ पे वन आ रहा है, तो दैट इज ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ओमेगा, वन का इनवर्स वन ही होगा। अब ये आपका क्या होगा कि आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। और क्लोजर, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, ये तो बाय डिफॉल्ट मतलब एग्जिस्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव है, तो आपको ध्यान से देखो क्या करना है स्टूडेंट, इसको देखना है कि क्या यह जो मैट्रिक्स यहां से यहां तक ये वाला पार्ट बन रहा है, क्या यह सिमेट्रिक है, ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, दैट इज हियर है, और हियर वन है, हियर वन है, इट मीन्स a power of t is equal to a power of t है, so that is the which is symmetric, which is symmetric, it means which is abelian, then which is abelian। तो इस तरह से आप इस टेबल के माध्यम से भी स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो कि जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है वो आपका अबेलियन है कि नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत स्मार्ट सा और छोटा सा तरीका है इसको प्रूफ करने का कि दिस इज द अबेलियन ग्रुप आर नॉट, ठीक है। आइए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। जो सेकंड क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट और डाउट है वो क्लियर होता रहे। देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज कह रहा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज का मतलब क्या होगा कि x के पावर 4, x के पावर 4 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको लेफ्ट में ले आ दो, x के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप तो आ जाएगा प्लस माइनस 1, एंड इस वाले को करोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस। तो जो इसके रूट आ गए, मतलब जो रूट है, रूट्स जो भी फाइंड आउट हो गया, फाइंड आउट हो गया 1 या माइनस 1 1, फिर माइनस आई एंड आई, दैट इज इम्पोर्टेंट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज आपको ये फाइंड आउट हो गए, माइनस 1 1 एंड आई, ठीक है। ये दैट इज द इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 को आप माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो, सिंपल से माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो। आपके मन में डाउट आएगा कि कहाँ से आया है, तो ये देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर को माइनस आई स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, देन वी कैन सिंप्लीफाई, देन वी गेट द रूट्स ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर हुआ तो एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस आई। तो ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आ गया था, फोर्थ ऑफ यूनिटी। अब इसको टेबल से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो मैंने बताया कि क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी और इनवर्स, तो चलिए आई देखते हैं। हम टेबल के माध्यम से इसको मैं चेक करने का प्रयास करूंगा, टेबल के माध्यम से हम लोग चेक करें, बहुत बेसिक सा बना करके, ठीक है। देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 1, फिर 1 माइनस आई एंड आई, ठीक। मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हियर क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1 1 माइनस आई और आई,
अब -1 का यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो +1 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीपल करेंगे यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा, और हियर क्या मल्टीपल कर दोगे तो आप क्या मिलेगा -i। ओके, अगला नेक्स्ट, 1 का मल्टीपल करेंगे तो -1, हियर करेंगे तो 1, हियर i और हियर। ओके, अगला नेक्स्ट, अब ध्यान से -i का मल्टीपल करना है आपको, -i का मल्टीपल -1 में करेंगे तो -i का मल्टीपल -1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, i मिल जाएगा। -1 का मल्टीपल 1 में, यहाँ पे -1 में था, अब -1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो -i ही आ जाएगा। -1 का मल्टीपल माइनस इसमें करेंगे, ध्यान रखिएगा, -i में करेंगे तो i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -1 का मल्टीपल i में करेंगे तो -i स्क्वायर आएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, i का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो -i आ जाएगा, i का मल्टीपल 1 में करेंगे तो i आ जाएगा, i का मल्टीपल -i में करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, i का मल्टीपल यहाँ पे करेंगे तो -i स्क्वायर आएगा, और दिस इज द माइनस। तो ये तो आपका फाइंड आउट हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन अंडर। अब आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी आइडेंटिटीज एग्जिस्ट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो जहां पे भी सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा, सेम एलिमेंट क्या हो रहा आपका, रिपीट हो रहा, देखिए ये वाला i1 -i समथिंग, तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यूनिट इनवर्स, देखिए जहां जहां 1 होगा, ठीक है, 1 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दैट इज द इनवर्स। ये आपको क्या कर रहे हैं, इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, -1 का इनवर्स क्या होगा, 1। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर 1 का इनवर्स 1 ही होगा, -i का इनवर्स i हो जाएगा, i का इनवर्स क्या है, -i। तो दैट इज द पॉइंट। तो इनवर्स इट मीन्स, अब यहाँ पे देखो क्लोजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, क्लोजर एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फिर उसके बाद एसोसिएटिव, और फिर अब आपको मेन फोकस था आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इनवर्स जैसे चेक करना है जैसे -1 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स यहाँ पे e = 1 है, तो अब -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, सीधा सीधी बात है, -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हमको 1 प्रोवाइड कर दे, तो -1 में सीधा सा है कि हम -1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो देखिए 1 इसका इनवर्स है। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 में क्या मल्टीप्लाई करो आप कि 1 ही मिले, तो 1 ही मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। i है, i में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि हमको मिले 1 मिले, तो -i करेंगे तब हमको जाकर के 1 मिलेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो i का इनवर्स देखिए -i है, यहाँ पे i यहाँ पर है, i का इनवर्स क्या है यहाँ पर, -i है, ये वाला पार्ट है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आई बात आपको, तो इनवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। अब अगला आपका टारगेट है, आपको ये देखना है कि क्या यह सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिक है तो हम कह देंगे अबेलियन। तो पहले डायगोनल को आप देख लो, डायगोनल कौन सा हमारा, ये वाला पार्ट आपका डायगोनल। सिमेट्रिक में डायगोनल जो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि दिस इज द सिमेट्रिक और नॉट। तो देखिए यहाँ पे हियर सेम है, हियर हियर ऑलरेडी सेम है, हियर और हियर सेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बात, ये वाला एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है, हियर और हियर सेम है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो विच इज सिमेट्रिक, विच इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब कॉम्यूटेटिव। सिमेट्रिक मीन्स ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव हो गया, तो कॉम्यूटेटिव हो गया मतलब अबेलियन, ये कहानी खत्म। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एक टेबल के माध्यम से छोटा सा कंसेप्ट डेवलप करके आप इसको प्रूव कर सकते हो कि विच इज अबेलियन है कि नहीं है। आप जब भी कभी आपको इस तरह सा पार्ट आप मिले कि कॉम्यूटेटिव है या अबेलियन है, तो उस टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एक टेबल बनाओ, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है या अंडर आपका एडिशन है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो भी आप ग्रुप बना रहे हो उस टेबल के थ्रू जो मैट्रिक्स एक नॉर्मल बन रहा है, क्या वह सिमेट्रिक है। इफ अगर वो सिमेट्रिक है
then we can say that group is commutative. Group is commutative, then it is abelian. ठीक है, ये फंडामेंटल है स्टूडेंट। इस तरह से आप इस पॉइंट आउट को समझ सकते हो और बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप अगर एक एक एलिमेंट्स को प्रूफ करना चाहते हो, कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के प्रूफ करना चाहते हो कि क्लोजर है कि एसोसिएटी है, या फिर तो जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था, आप उसको लेकर के प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आप दो एलिमेंट्स लेकर के आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि वर्कआउट है कि नहीं। बहुत बेसिक सा फंडामेंटल आप ये प्रूफ कर सकते हो कि अगर जैसे जी आपका एलिमेंट्स हो गया कि -1 1 एंड -i एंड i, अगर आप इसको प्रूफ करना है, क्लोजर प्रूफ करना है, आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो जो क्लोजर और प्रॉपर्टीज है उनको आप एग्जिस्ट करके देखो। जैसे मैं पहला कहूँ कि क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं जी में, तो ए इंटू बी, जैसे मल्टीप्लीकेशन के अंडर है तो ए इंटू बी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए जी में। अब इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो आप, जैसे मैं -1 और -i ले लेता हूँ, तो -1 इंटू -i करोगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। और i बिलोंग कहाँ कर रहा है, जी में कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले एलिमेंट में i है यहाँ पे, तो दैट इज द क्लोजर हो गया। इसी तरह एसोसिएटिव चेक कर सकते हो आप। फिर आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं कि क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, कि आइडिया मतलब वो सेल्फ एलिमेंट मिलना चाहिए, तो 1 है, 1 ऑलरेडी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में 1 ऑलरेडी है, तो 1 है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत फंडामेंटल है, इस पॉइंट को समझो आप जैसे, तो इस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।